Good morning, dear students and dear friends. In today's lecture, we are going to understand a topic that is called problem of double counting in estimation of national income, or we can call it domestic income or GDP. So, what is the problem of double counting? Double counting name suggest कर रहा है that we have counted the value of goods more than once. हमने जीडीपी कैलकुलेट करते वक्त क्या किया, जो गुड है उसकी वैल्यू एक से ज़्यादा बार काउंट कर ली है, इंक्लूड कर ली इन एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी और नेशनल इनकम, एंड दिस इज कॉल्ड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग. सो वंस अगेन, व्हाट इज प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग? It refers to the problem which arises when the value of a good is considered or is included in estimation of national income more than once. That is called the problem of double counting. Now, why the problem of double counting arises? The main reason is that when one fails to differentiate between intermediate good or final good. ये प्रॉब्लम तब अराइज होती है जब इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड का डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, एंड इंटरमीडिएट गुड इज कंसिडर्ड एज फाइनल गुड. जब हम इंटरमीडिएट गुड को कंसिडर कर लेते हैं एज अ फाइनल गुड, देन दिस प्रॉब्लम अराइजेस. अब इससे होता क्या है? इससे क्या होगा, यानी हमारी एक्चुअल जीडीपी जितनी है उससे ज़्यादा हमारी जीडीपी शो होगी. जितनी हमारी नेशनल इनकम है या हमारी जितनी डोमेस्टिक इनकम है उससे ज़्यादा शो होगी, क्योंकि हमने एक ही वैल्यू की गुड एक से ज़्यादा बार इंक्लूड कर ली है. सो व्हाट इट लीड्स टू? इट लीड्स टू ओवर एस्टिमेशन ऑफ द नेशनल इनकम और जीडीपी और डोमेस्टिक इनकम. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. So let's understand with the help of an example. In this illustration, we are taking a farmer, flour mill, baker, shopkeeper. A farmer is producing the wheat. So he produced the wheat and sold the wheat for rupees 400. तो फार्मर के लिए wheat क्या हो गया? फाइनल गुड हो गया. फ्लोर मिल ने ये wheat परचेज किया और इससे फ्लोर बनाया. तो फ्लोर मिल के लिए wheat इंटरमीडिएट गुड होना चाहिए और फ्लोर उसके लिए फाइनल गुड हो गया, क्योंकि उसने उसको बनाकर सेल कर दिया है. सो फ्लोर मिल इज कंसिडरिंग फ्लोर एज अ फाइनल गुड एंड ही सोल्ड फॉर 600. सिमिलरली, द बेकर हैज परचेज द फ्लोर फ्रॉम फ्लोर मिल फॉर रुपीज 600 एंड प्रोड्यूस द ब्रेड एंड सोल्ड इट फॉर 800. सो बेकर इज कंसिडरिंग ब्रेड एज अ फाइनल गुड. उसके लिए वो फाइनल गुड है क्योंकि उसने उसको बनाकर आगे सेल कर दिया है. शॉपकीपर ने ब्रेड लिया 800 का, उसने कोई उसमें फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया, उसने सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू एडिशन किया और उस ब्रेड को 1000 रुपये में कंज्यूमर को सेल कर दिया. तो हर स्टेज पे फार्मर ने वीट को फाइनल गुड ट्रीट किया, फ्लोर मिल ने फ्लोर को ट्रीट किया, बेकर ने ब्रेड को, शॉपकीपर ने ब्रेड को. तो अगर हम इन सब की वैल्यू ऐड कर दें 4, 600, 800 एंड 1000, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यानी जीडीपी हमारी कितनी आ गई? 2800 आ गई, क्योंकि हर स्टेज पे जो उन्होंने प्रोडक्ट बनाया था वो उनका फाइनल गुड था. तो इट मीन्स हमारी जीडीपी 2800 रुपीज़ है, यानी 2800 का प्रोडक्शन हुआ है. जबकि ये गलत है. ये क्यों गलत है? क्योंकि इस वीट ये 400 की वैल्यू इस 600 में भी इंक्लूड है, इस 800 में भी इंक्लूड है, इस 1000 में भी इंक्लूड है. तो यानी जो वीट की वैल्यू है एक से ज़्यादा बार, मोर देन वंस, इज इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी. तो अब इस प्रॉब्लम को दूर कैसे करेंगे, इस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे किया जाए? तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के देयर आर 2 मेथड. द फर्स्ट इज फाइनल आउटपुट मेथड. द फर्स्ट इज फाइनल आउटपुट मेथड. What this method says that only the value of final good is to be taken into account. और फाइनल गुड्स क्या होते हैं? विच आर मेंट फॉर यूज बाय फाइनल यूजर. एंड हु इज फाइनल यूजर?
who is purchasing the good for his own use, not for reselling it. तो इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो इस एग्जाम्पल में फार्मर फाइनल यूज़र नहीं है, फ्लोर मिल फाइनल यूज़र नहीं है, बेकर फाइनल यूज़र नहीं है, शॉपकीपर फाइनल यूज़र नहीं है, फाइनल यूज़र कंज्यूमर है। और कंज्यूमर के लिए ब्रेड की वैल्यू कितनी है 1000। तो अकॉर्डिंग टू फाइनल आउटपुट मेथड हम जीडीपी में सिर्फ और सिर्फ किसको कंसिडर करेंगे, जीडीपी में हम सिर्फ और सिर्फ किसको कंसिडर करेंगे, कंज्यूमर ने जितनी वैल्यू में ये खरीदा है, दैट इज 1000 रुपी। नाउ कम्स द सेकेंड मेथड, दैट इज वैल्यू एडिशन मेथड। According to this method, we will estimate the value addition at every stage of production. हम value addition calculate करेंगे। And what is value addition? Value of output minus intermediate cost. तो फार्मर ने कितना value addition किया 400 माइनस, हमें नहीं पता उसने इंटरमीडिएट कॉस्ट कितनी लगाई, 0 मान लिया, तो 400 माइनस 400, 400 माइनस 0 400। फ्लोर मिल ने वैल्यू एडिशन कितना किया, 600 में 400 में वीट खरीदा था और 600 में फ्लोर को सेल किया, सो 600 माइनस 400 दैट इज 200। बेकर ने क्या किया, 600 में फ्लोर खरीदा और ब्रेड को 800 में बनाकर सेल किया, तो 800 माइनस 600 दैट इज 200। शॉपकीपर ने 800 में ब्रेड खरीदी थी बेकर से और आगे कंज्यूमर को बेची 1000 में, सो 1000 माइनस 800 दैट इज 200। तो अगर हम वैल्यू एडिशन ऐड करें 400 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 200, सो इट विल बी ₹1000। तो जीडीपी में हम सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपी इंक्लूड करेंगे। बोथ द मेथड्स आर गिविंग द सेम आंसर, बोथ द मेथड्स आर गिविंग द सेम आंसर। तो हमने देखा कि प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग की वजह से जीडीपी हमने 28 का एस्टिमेशन लगाया था, बट एक्चुअली में जीडीपी सिर्फ 1000 रुपी की, हमने 1000 रुपी का प्रोडक्शन किया है, 1000 रुपी का प्रोडक्शन किया है, 2800 का प्रोडक्शन नहीं हुआ है। एंड दिस इज द इफेक्ट ऑफ प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, यही इफेक्ट है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। आई होप ये अंडरस्टैंड कर लिया आपने द मीनिंग, रीजन, इम्पैक्ट, इलिस्ट्रेशन एंड द टू मेथड्स टू ओवरकम this problem. One more topic I want to discuss in this video was the precautions to be taken while estimating national income by expenditure method. We have already done the precautions of income method and value addition method, लेकिन expenditure method के precautions रह गए थे, तो let's discuss it. So the first precautions is only final expenditure is taken into account. अभी हमने प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग समझा है, उसको दूर करने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ फाइनल एक्सपेंडिचर कंसिडर करेंगे। इंटरमीडिएट गुड्स पे जो एक्सपेंडिचर किया जाता है उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। सेकेंड, expenditure on second hand goods is not considered. This was in income method as well as in value addition method में भी किया था हमने, that जो second hand goods का sale and purchase है उसको हम include नहीं करते। क्यों? Because the value of such good is already included in the year of their production. जिस साल ये goods बनाए गए थे उसी साल इनकी value को include कर लिया गया था। Now comes the third precautions, that expenditure on sale and purchase of shares and debentures. Because these are paper claim, सिर्फ paper claim है। shares क्या होते हैं, you are becoming an owner by purchasing the share of that company। तो कंपनी ने आपको एक पेपर पे लिख के दे दिया that you are the owner for that amount, आपके पास इतने शेयर्स है कंपनी के। डिबेंचर इट मीन्स यू आर गिविंग लोन टू द कंपनी, और उसके बदले में कंपनी ने आपको एक पेपर पे लिख के दे दिया that we acknowledge that you have given loan to the company. So these are just financial claim, these are just paper claim, and they do not lead to the production of goods and services directly, so these are not included. But the commission on sale and purchase of shares and debentures and second hand goods will be included because factor services are rendered. Now comes the next, that expenditure on transfer payments. Transfer payments को हम कभी भी include नहीं करते in estimation of national income or domestic income. And then comes imputed value of production for self consumption. It is already discussed in income method as well as in value addition method. वो goods जो हमने produce की हैं
चाहे प्रोड्यूसिंग यूनिट ने या किसी एंटरप्राइज ने, लेकिन फिर अपने ही सेल्फ कंजप्शन के लिए उसको रख लिया गया, उसको मार्केट में सेल नहीं किया गया, ऐसे गुड्स की वैल्यू को हम इंक्लूड, उनकी एस्टिमेटेड वैल्यू को हम इंक्लूड करेंगे। सिमिलरली इम्प्यूटेड रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, ऑनर अपने ही घर में रह रहा है तो उनका जो एस्टिमेटेड रेंट है उसको भी हम इंक्लूड करेंगे। बट the imputed value of services for self consumption is not included. जैसे फॉर एग्जाम्पल द टीचर टीचिंग हिज और हर सन एंड डॉटर, तो उनकी जो सर्विसेज है उनकी इम्प्यूटेड वैल्यू को हम इंक्लूड नहीं करते, बिकॉज इट इज़ डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ सच सर्विसेज। दिस सर्विसेज आर डन आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, so that's why these are not included. So imputed value of rent is included, imputed value of production for self consumption is included, but imputed value of self rendered services is not included. I hope this will help to clear the concept, and kindly watch the video, like the video, share the video and subscribe the channel, and I will share the quiz also on this topic. Thank you.